जय हिंद दोस्तों। आज का टॉपिक है भारत के खनिज और ऊर्जा संसाधन। इस टॉपिक को देखते हैं। इससे पहले जो नए आए हैं सब्सक्राइब कर ले, दोस्तों से शेयर करें ताकि ऐसे ही वीडियो आपको आगे मिलती रहे। आइए शुरू करते हैं। भारत के खनिज और ऊर्जा संसाधन। देखिए, खनिज होता क्या है? तो खनिज एक प्रकार का प्राकृतिक संसाधन है जिसकी रचना एक से अधिक तत्वों के संयोजन और प्राप्त शैलों से हुआ है। सिंपली कह सकते हैं कि पृथ्वी के अंदर पाए जाने वाले वैसे पदार्थ जिसकी एक निश्चित रासायनिक एवं परमाणविक आकृति होती है उसी को खनिज कहते हैं। भारत में बात करें तो लगभग 100 प्रकार के खनिज मिलते हैं, जिसमें से 30 प्रकार के खनिज काफ़ी आर्थिक महत्व के हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। खनिज को अगर बांटना हो तो इसको हम लोग मेनली दो भागे बांटते हैं, धात्विक और अधात्विक में। ठीक है, तो धात्विक खनिज ऐसे होते हैं जिसमें धातु के गुण हो, अर्थात उसमें चमक हो, उसमें आघात वर्धनीय और तन्यता का गुण हो, अर्थात वो पीटने पर चादर बना जा सके, तार बना सके, उसमें चमक हो, विद्युत का सुचालक हो, वैसे को धातु कहते हैं। तो लोहा, मैग्नीज, टंगस्टन, तांबा, सीसा, जस्ता, ये सभी धात्विक खनिज होते हैं। फिर एक है अधात्विक खनिज। वैसे खनिज जो कि धातु के गुण नहीं हो, ठीक है, उसे कहेंगे अधात्विक खनिज। इसमें अभ्रक, एस्बेस्टस, पायराइट, नमक, जिप्सम, हीरा, क्रायोलाइट आदि ये सब खनिज हो जाता है अधात्विक खनिज। कुछ खनिज ऐसे हैं जो अणुशक्ति है, अर्थात जिसे परमाणु ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इसमें यूरेनियम, थोरियम, एल्मेनाइट, बेरिलियम आदि को इसमें रखा गया है। जीवाश्म खनिज जो जीवों से अर्थात पेड़ पौधों से या जीव जंतुओं से निर्मित होते हैं उसको जीवाश्म खनिज कहते हैं, जैसे कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस आदि यही प्रकार के हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं भारत के प्रमुख खनिज संसाधन। कौन कौन से खनिज संसाधन हैं? तो पहला है लौह अयस्क। तो लौह अयस्क को आधारभूत खनिज कहते हैं। क्यों? क्योंकि लगभग सभी उद्योग या सभी खनिज का उत्पादन लौह अयस्क पर ही निर्भर है, क्योंकि सारे जो उपकरण होते हैं, मशीन होते हैं, उसका निर्माण लोहा से ही होता है, इसलिए इसको आधारभूत खनिज कहते हैं। भारत में कुडप्पा और धारवाड़ क्रम के चट्टानों में लोहे की प्राप्ति होती है। अगर अयस्क के अनुसार बांटे तो लोहे के 4 अयस्क होते हैं, जिसमें पहला है मैग्नेटाइट। इसको कहते हैं काला अयस्क और इसको चुंबकीय लौह अयस्क भी कहते हैं। इसमें चुंबक का गुण होता है। सबसे अधिक इसका भंडार गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु राज्यों में पाया जाता है। कुल मैग्नेटाइट भंडार का 98% भाग कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, गोवा में है, जिनमें सबसे बड़ा भंडार कर्नाटक राज्य में अवस्थित है। अगर हम भंडारण के अनुसार शीर्ष राज्य की बात करें तो कर्नाटक प्रथम स्थान पे आता है। सेकंड है हेमाटाइट। हेमाटाइट को हम लोग लोहे का ऑक्साइड या गैरिक लोहा भी कहते हैं। यह लोहे की दूसरी सबसे अच्छी किस्म है और भारत में सबसे अधिक हेमाटाइट लोहा ही पाया जाता है। इसको हम लोग लाल लोहा भी कहते हैं और यह भी कुडप्पा क्रम की चट्टानों में और धारवाड़ क्रम के चट्टानों में पाया जाता है। इसका भंडार सबसे अधिक है ओडिशा में और उसके बाद झारखंड में इसका स्थान आता है। नेक्स्ट बात करते हैं, हेमाटाइट का भंडार पूर्वी भारत में असम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड आदि राज्य में स्थित है। इसका सबसे बड़ा भंडार ओडिशा में है, उसके बाद झारखंड में, फिर छत्तीसगढ़ में इसका स्थान आता है। नेक्स्ट अयस्क है लिमोनाइट। इसे अवसादी सेल से प्राप्त चट्टान भी कहते हैं। इसे हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड कहते हैं क्योंकि इसमें नमी की मात्रा अधिक होती है। नेक्स्ट है सिडेराइट। इसका रंग भूरा होता है। इसे कहते हैं आयरन कार्बोनेट और इसे निम्न कोटि का लौह अयस्क कहते हैं क्योंकि इसमें लोहे की मात्रा काफ़ी कम होती है। देश में लोहे के भंडार की बात करें तो कुल भंडार 28,526 मिलियन टन है और इसका सबसे बड़ा भंडार ओडिशा राज्य में है। इसके पश्चात छत्तीसगढ़ और कर्नाटक का स्थान आता है। कुछ पेटी की बात करें तो झारखंड ओडिशा पेटी में बड़ा जमदा, गुरुमहिसानी, बादाम पहाड़ ये मुख्य पेटी है झारखंड उड़ीसा पेटी में। उड़ीसा के मयूरभंज जिला के गुरुमहिसानी पहाड़, सुलैपत पहाड़, बादाम पहाड़ ये सभी मुख्य क्षेत्र है लोहा उत्पादन के लिए। झारखंड के सिंहभूम जिले में, उड़ीसा के क्वेंझर और सुंदरगढ़ जिले में मुख्य क्षेत्र है।
उसके आगे बात करें हम लोग अगर, तो छत्तीसगढ़ में बैलाडीला, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है इसके बारे में। उसके अलावा दुर्ग जिला जो छत्तीसगढ़ में पड़ता है, यहाँ पर है डली रजहरा, ये भी है। फिर रायगढ़ बिलासपुर से भी लोहे की प्राप्ति होती है। महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में लोहे प्राप्ति होती है। कर्नाटक के बेल्लौरी हॉस्पेट में, सुंदरगढ़ पहाड़ी में भी लोहे की प्राप्ति होती है। कर्नाटक में ही चिकमंगलुरु में बाबा बुदन की पहाड़ी है, यहाँ से भी लोहे की प्राप्ति की जाती है। उसके बाद बात करते हैं मैंगनीज का। तो मैंगनीज एक लोहे इस्पात का कच्चा माल है, लोहा गलाते समय इसका प्रयोग किया जाता है। यह भी धारवाड़ क्रम की चट्टान में पाया जाता है। इसके जो मुख्य अयस्क है वो है पारोलुसाइट, मैग्नाइट और रोडोक्रोसाइट, ये सब इसके मुख्य अयस्क हैं। इसकी प्राप्ति सबसे अधिक उड़ीसा से होती है। उड़ीसा में केंझर, मयूरभंज जिला जहाँ से इसकी प्राप्ति होती है। मध्य प्रदेश से बालाघाट और छिंदवाड़ा जिला, नागपुर से महाराष्ट्र में नागपुर से और भंडारा से, गुजरात में पंचमहल, आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम, श्रीकाकुलम जिला आदि से इसकी प्राप्ति की जाती है। अगर हम इसके भंडार की बात करें तो सबसे बड़ा भंडार ओडिशा में है। देश का लगभग आधा मैंगनीज अकेले ओडिशा से आता है। उसके बाद स्थान कर्नाटक का है, जहां से 22% प्राप्ति की जाती है। उत्पादन की बात करें तो सबसे अधिक उत्पादन मध्य प्रदेश से हो रहा है, उसके बाद महाराष्ट्र से। आगे बात करते हो तांबा का। तो तांबा आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित हर प्रकार के चट्टानों में पाया जाता है, और इसके जो मुख्य अयस्क है कॉपर पाइराइट है, इसी से तांबे की प्राप्ति होती है। भारत में तांबे के भंडार की बात करें तो सबसे अधिक राजस्थान में है, उसके बाद झारखंड में, देन मध्य प्रदेश में। देश का अधिकांश तांबा झारखंड के सिंहभूम, राजस्थान के झुंझुनू भीलवाड़ा जिले में, अलवर उदयपुर जिले में, मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में, आंध्र प्रदेश के गुंटूर और नेल्लौर जिले में प्राप्ति की जाती है। राजस्थान का क्षेत्रीय जिला जो है वहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता काल से ही तांबे की प्राप्ति हो रही है। तो भारत में तांबे का उत्पादन हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड करता है, जिसको सरकारी कंपनी है और यही इसके नियंत्रण उत्खनन का काम करती है। भारत में तांबे का उत्पादन कम है, इसलिए इसका विदेशों से आयात किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग तांबे के उत्पादन के भंडारण का राज्य कौन कौन से है। तो सबसे अधिक भंडारण राजस्थान में है, उत्पादन सबसे अधिक अभी मध्य प्रदेश कर रहा है। फिर बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट बॉक्साइट का। तो बॉक्साइट से प्राप्त करते हैं एल्युमिनियम, ठीक है, और यह एक अलौह धातु है, मतलब लोहे के गुण इसमें नहीं होते हैं, चुंबकीय गुण नहीं होते हैं। देश के जितना भंडार है एल्युमिनियम का, उसका 51% अकेले ओडिशा में मिलता है। उसके पश्चात आंध्र प्रदेश, गुजरात, झारखंड में भी इसकी प्राप्ति की जाती है। उत्पादन में भी अकेले सबसे अधिक होता है ओडिशा से, 49% प्राप्ति ओडिशा से ही की जाती है। कुछ क्षेत्र की बात करें तो झारखंड के रांची पलामू में, गुजरात के कैरा क्षेत्र में, मध्य प्रदेश के सरगुजा, शहडोल, दुर्ग, बालाघाट में, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में कोलाबा, थाने, रत्नागिरी में, कर्नाटक में बेलगांव, बाबूदन की पहाड़ी में आदि स्थानों से बॉक्साइट की प्राप्ति होती है। इसके भंडारण और उत्पादन दोनों में उड़ीसा प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट बात करते हैं चांदी का। तो चांदी बहुमूल्य धातु है जिसका उत्पादन राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से होता है। इसके पश्चात कुछ चांदी का उत्पादन गुजरात के भरूच क्षेत्र से भी होता है। इसका उत्पादन हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड नामक कंपनी करती है। सबसे बड़ा उत्पादक राज्य राजस्थान है, उसका झारखंड का स्थान आता है। नेक्स्ट क्रोमाइट है। तो लोहे और क्रोमियम के मिश्रण के रूप में क्रोमाइट का प्रयोग करते हैं। देश में क्रोमाइट का सबसे बड़ा भंडार ओडिशा में है। करीब 95% क्रोमाइट का उत्पादन अकेले ओडिशा से होता है। यहाँ पर क्वेंझर और कटक जिला, ये 2 जिले हैं जहाँ से क्रोमाइट की प्राप्ति होती है। संसार में क्रोमाइट के उत्पादन में भारत का स्थान सेकंड है। नेक्स्ट है टीन। तो टीन का प्रयोग टीन की चादर, सोल्डिंग करने के लिए या फिर अन्य मिश्र धातु बनाने के लिए करते हैं। टीन के उत्पादन का अगर हम बात करें तो सबसे पहला स्थान है राज्य हरियाणा का, उसका छत्तीसगढ़ का स्थान आता है। सोना की बात करें तो सोना बहुमूल्य धातु है जो कायांतरित चट्टान और आग्नेय चट्टान में पाए जाते हैं। सोने के भंडार का 98% भाग अकेले कर्नाटक के कोलार और हट्टी की खानों से प्राप्ति होती है।
साथ ही आंध्र प्रदेश के रामगिरी से भी इसकी प्राप्ति होती है। हाल में हरियाणा के सोहना जिले से भी सोने की प्राप्ति की जा रही है। नेक्स्ट है हीरा। तो हीरा सबसे शुद्ध और प्रकृति का सबसे कठोर तत्व माना गया है। विश्व प्रसिद्ध जो कोहिनूर हीरा है उसका भी प्राप्ति आंध्र प्रदेश के गोलकुंडा खान से ही प्राप्ति हुई थी। अभी वर्तमान में हीरे का सबसे बड़ा भंडार मध्य प्रदेश में करीब 90% है। उसके बाद आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ का स्थान आता है। कुछ क्षेत्र की बात करें तो पन्ना और सतना जिले एमपी में है, जहां से हीरे की प्राप्ति की जाती है। और हीरे का सबसे बड़ा जो मंडी है वो मुंबई में अवस्थित है। यहीं पर हीरे की कटाई और ज्वेलरी का निर्माण भी किया जाता है। अभ्रक की बात करते हैं तो ये एक खनिज अधात्विक है। ये खनिज बहुउपयोगी है। अग्नि चट्टानें पाए जाते हैं। इसके कई प्रकार होते हैं, खासकर 3: श्वेत, श्याम और पीत अभ्रक, यानी उजला, काला और पीला अभ्रक के रूप में यह पाया जाता है। जो अभ्रक श्वेत होते हैं उसको कहते हैं मस्कोवाइट, इसी को रूबी अभ्रक भी कहा जाता है। और जो अभ्रक पीला होता है उसको फ्लोगोवाइट कहते हैं, और श्याम अभ्रक को कहते हैं बायोटाइट। तो अभ्रक का उत्पादन में भारत का स्थान संसार में प्रथम है। झारखंड, आंध्र प्रदेश, राजस्थान इसके मुख्य उत्पादक राज्य हैं। बिहार के भी मुंगेर और गया जिले में अभ्रक की प्राप्ति होती है। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर, खम्मम जिले में, राजस्थान के उदयपुर, भीलवाड़ा जिले में, झारखंड के हजारीबाग, सिंहभूम, पलामू जिले में अभ्रक की प्राप्ति की जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं सीसा का। तो सीसा का मुख्य अयस्क गैलेना नामक खनिज से प्राप्त किया जाता है। यह चांदी और जस्ता के साथ पाया जाता है। यह विद्युत का कुचालक होता है, इसलिए इसका प्रयोग काफ़ी अधिक है। भारत में सीसे का सबसे बड़ा भंडार राजस्थान में है, खासकर उदयपुर और जावर नामक स्थान से इसकी प्राप्ति की जाती है। इसके लिए हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड कंपनी है, ये उसका उत्पादन करती है। नेक्स्ट जस्ता है। जस्ता जिंक सल्फाइड, कैलेमाइन, जिंकाइट, विलेमाइट आदि से प्राप्त किया जाता है। और इसका सबसे अधिक प्रयोग जंग रोधी लोहा बनाने के लिए करते हैं, अर्थात लोहे को गैल्वेनाइज करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसका बैटरी, मोटर आदि के कलपुर्जे, औषधि निर्माण में ही प्रयोग करते हैं। इसका एकमात्र भंडार राजस्थान के जावर में है और 92% जिंक का उत्पादन राजस्थान से होता है। इसके लिए भी जिंक लिमिटेड कंपनी है, वो इसका उत्पादन करती है। नेक्स्ट जिप्सम है। जिप्सम जो है इसका उत्पादन सीमेंट के लिए, गंधक के लिए, उर्वरक के लिए करते हैं। इसकी प्राप्ति अवसायी चट्टानों से की जाती है। यह भी सबसे अधिक राजस्थान में मिलता है। हनुमानगढ़ जिला राजस्थान का सबसे बड़ा उत्पादक है जिप्सम के लिए। हाल में कश्मीर के डोडा जिला गुजरात के कच्छ में भी जिप्सम का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट ग्रेफाइट की बात करते हैं। ग्रेफाइट कायांतरित चट्टान में मिलने वाला खनिज है। इसे काला सीसा या प्लेम्बेगो भी कहते हैं। इसकी पेंसिल की लीड बनती है। परमाणु शक्ति के रिएक्टर में मंदक रूप में प्रयोग करते हैं। साथ ही बड़े बड़े उद्योगों में स्नेहक के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसका सबसे बड़ा उत्पादक राज्य वर्तमान में झारखंड, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश है। लेकिन सबसे बड़ा उत्पादक की बात करें तो यहाँ पर बॉक्स में देख सकते हैं, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में स्थान दिया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं थोरियम का। तो थोरियम एक परमाणु वाला खनिज है जिसकी प्राप्ति केरल के बालू तटों के रूप में किया जाता है। तो सबसे अधिक करीब 70% थोरियम की उत्पत्ति अकेले केरला से होता है। आगे है यूरेनियम। इसको आशा धातु यानी मेटल ऑफ होप कहते हैं। इसके अयस्क है पिंच ब्लेंड। उसके अलावा सोमरस्काइट एंड थोरियानाइट इसके मुख्य अयस्क हैं। तो देश में धारवाड़ क्रम और आर्कियन क्रम की चट्टानों में इसकी प्राप्ति की जाती है। सबसे बड़ा भंडार झारखंड के जादूगोरा में अवस्थित है। उसके अलावा पूर्वी सिंहभूम जिले में भी अभी 11,000 टन का थोरियम का भंडार प्राप्त हुआ है। उसके अलावा तुमलापल्ली आंध्र प्रदेश में अवस्थित है, यहाँ भी इसकी विशाल भंडार की खोज की गई है। ऐसा कहा जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा भंडार होगा। इसके लिए भारत में भारतीय यूरेनियम निगम लिमिटेड की स्थापना किया गया है, तो इस दिशा में काम करती है। नेक्स्ट है बेरिलियम। इसकी प्राप्ति होती है आग्नेय चट्टान से। इसका सबसे अधिक उपयोग होता है मिश्र धातु का निर्माण करने के लिए। इसका उपयोग वायुयान के कार्बोरेटर, फ्लोरेंस ट्यूबलाइट, नियॉन सिग्नल्स आदि के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। आगे बात करता हूँ एंटीमनी। इसी को सुरमा भी कहते हैं। तो ये
स्टिबनाइट नामक अयस्क से प्राप्त किया जाता है। इसका इलेक्ट्रिक तार बनाने में, टूथपेस्ट की ट्यूब जो ऊपर होता है कवर उसको निर्माण करने में, आभूषण और बंदूक की कारतूस के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है मोलिब्डेनम। यह भी मोलिब्डेनम नामक अयस्क से प्राप्त किया जाता है। यह इस्पात बनाने के काम आता है। नेक्स्ट जिरकॉन है। इसकी प्राप्ति होती है जिरकोनियम नामक अयस्क से और सबसे बड़ा भंडार इसका केरला में है। उसके बाद उड़ीसा और तमिलनाडु का स्थान आता है। नेक्स्ट है वेनेडियम। यह मिलता है मैग्नेटाइट अयस्क के रूप में। इसका प्रयोग अलग अलग इस्पात बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट है बेराइट। यह बेरियम सल्फेट का एक खनिज का रूप है और सबसे अधिक भंडार आंध्र प्रदेश में है। इसका प्रयोग समुद्र के अंदर जो तेल निकलता है उसके ड्रिल मशीन के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है टाइटेनियम। टाइटेनियम का उपयोग करते हैं लड़ाकू विमान के लिए, यानी मिसाइल बनता है वहाँ पर, अंतरिक्ष यान के निर्माण में और एटॉमिक रिएक्टर के निर्माण में इसका प्रयोग करते हैं। तो आज इतना ही, आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।